हे गाइस, कैसे हो सभी। कार्तिक के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज खेती से रिलेटेड काम करने आए हुए हैं जींद कंट्री में। जींद कंट्री है, सिटी नहीं है। और यहाँ की अनाज मंडी में जीरी बेचने आए हुए हैं। जीरी राइस होता है वैसे, जिस भाई को नहीं पता। और यहाँ पे अभी जाने लग रहा हूँ। वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली आई हुई है, पापा ने भेजा है कि आज तेरा ये काम है। सैटरडे है, वर्किंग नहीं था मेरा, तो फिर बोले आज तेरे को जीरी बेच के आनी है। तो वहीं जाने लग रहा हूँ अभी मंडी में। हिसार से आया हूँ। हिसार से जींद ज़्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर है। मुंडाल पापा ने उतार दिया था, वहाँ से बस लेके आ गया यहाँ तक। और अभी पैदल जाने लग रहा हूँ। यहाँ से 500-700 मीटर है मंडी। मंडी में पहुँच के और फिर अपनी जीरी वहाँ पे बनाते हैं ब्लॉग बढ़िया। मंडी में पहुँच गया हूँ, पैक हो रखी है एकदम प्रॉपर, दिखाता हूँ। ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर ऐसा कैसा व्हीकल खड़ा हो जाता है और इस पर वे कर सकते हैं। मेरा ठिकाना है, मुझे जाना है शॉप नंबर 167 में। भाई ये जो करने लग रहे हैं ना, इसको बरसाई कहते हैं। तो जब ये कंबाइन से या फिर हाथ से निकाल ली जाती है ना जीरी, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल रह जाता है, जैसे जो प्लांट होता है उसका थोड़ा पार्ट रह जाता है, जिसकी वजह से ये वो फालतू एक्स्ट्रा मटेरियल होता है और वो निकालना पड़ता है। बहुत लाइट होता है वो, तो ये हवा में उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से राइस तो नीचे गिर जाता है और वो साइड में उड़ जाता है इसको। तो ये जो भी ख़रीदता है ना, वो ये करवाता ही करवाता है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ वेट में फ़र्क पड़ता है। भाई तो मैं बताता हूँ ये यहाँ पे सीन चलता कैसे है। तो जैसे ये सारे यहाँ पे ये देख रहे हो आप मटेरियल, जो ये वाली चीज़ है, ये बिक चुका है, ये बिक चुका है माल और पैक हो चुका है। ये जो ढेरी यहाँ पे चारों साइड देख रहे हो ना आप, जितनी भी ये ढेरी है, जितनी भी बोरी है, वो बिक के माल और पैक हो चुका है। जितनी भी ये ढेरी है, ये ऐसी की ऐसी सीधा फील्ड से यहाँ पे आई हुई है और इनको बेचना चाहते हैं किसान। अब यहाँ पे 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो किसान हो गए और दूसरे हो गए जो मिल या फिर जो ट्रेडर्स हैं जो इस माल को खरीदेंगे, और तीसरे हो गए जो यहाँ पे मिडल मैन होता है, जिसके थ्रू वो खरीदना चाहते हैं। तो उसका बीच में एक थोड़ा सा कट होता है। हर डेयरी पे 1000-1500 रुपये कमा लेता है वो। और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी होती है धान की, जैसे 17-18 होगी, 11-21 होगी। पर दो सबसे मेन जो चीज़ें हैं, एक तो हाथ से निकलवाई है, मतलब जिसमें लेबर प्लांट को नीचे से काट के और उसको जड़ाई करके और फिर निकाल रहा है। एक कंबाइन से होती है। कंबाइन से क्या होता है कि भाई कंबाइन से पूरा का पूरा निकल जाता है उसमें, पर वो थोड़ी गिल्ली होती है, क्योंकि जब आप कंबाइन से जल्दी निकल जाती है तो प्लांट पूरा सूखता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाता है और उसका प्राइस कम मिलता है। बट हाथ से जो निकलवाई होती है उसका प्राइस रेंज अभी यहाँ पे अगर 11-21 की बात करें तो कंबाइन वाली चल रही है कुछ 3600 के आसपास, अगर टॉप वैरायटी की आपकी जीरी है तो। और हाथ वाली चल रही है 4200 के आसपास अगर आपकी टॉप क्वालिटी है तो। ये भाई देखने लग रहे हैं, अभी आए हुए अंकल देखने लग रहे हैं कि लेनी या नहीं लेनी, ऐसे एनालाइज करते हैं। ये बीच में से निकलवा रहे हैं इसके कि भाई सारी डेयरी एक ही है या फिर बीच में दूसरी है। यह अपना सीरी है, बिहारी कहते हैं लोकल लैंग्वेज, वैसे सीरी होता है। बीच से निकालने लग रहे हैं। अभी अपनी यहाँ पे आया हुआ था, मैं देख रहे थे वो, तो उन्होंने रेट लगाया फाइनल। पहले स्टार्ट किया उन्होंने 3190 से। बहुत कम रेट है ये, उन्हें भी पता है। और ये ना यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट होता है भाई, किसानों को एक्सप्लॉइट करना है, कैसे भी करना है। तो ये ओपन सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। जैसे सप्लाई डिमांड रहेगी उस हिसाब से देखते हैं। ये रोज़ के रेट होते हैं, घंटे के भी रेट होते हैं, और फिर उस हिसाब से ट्रेडर के ऊपर डिसाइड करता है। उसने फाइनल दूर दूर से चिल्लाता रहा, चला गया, पूरे नखरे करे, तो आया, फिर वापस गया, फिर बोला 3300 कर लो,
नाट गए, फिर बोला 3400 कर लो, नाट गए। तो उसने फाइनल रेट अभी तो अपना तो 3450 लगाया था, पर फिर उतने में दी नहीं अपन ने, और भाई हाथ दुखने लग गया। उसके अलावा बाकी अभी वेट है, बोल रहे हैं आराम से बढ़िया क्वालिटी का है तो 3600 3650 मिल जाएगी। और अपने जो अपना गांव है जहाँ पे ये नियरेस्ट मंडी नहीं है, तो हर मंडी के रेट्स अलग होते हैं। ये जींद मंडी है, जींद की अलग रेट रहेंगे, पंजाब की किसी मंडी में जाओगे उसमें अलग रेट रहेंगे। सबका प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड होता है, तो कंज्यूमर को, जो किसान है जिसको बेचना होता है, उसके ऊपर बहुत जोर पड़ जाता है उसको ढूंढने में कहाँ पे बेस्ट रेट्स हैं। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, ट्रैक्टर बाहर तक खड़े हैं, कुछ को तो बेचारों को नंबर ही नहीं मिलता। मतलब एट लास्ट ये है, मतलब किसान तो बेचारा पिसता ही पिसता है, उसके अलावा ट्रेडर्स बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अगर फाइनेंस की बात करूँ मैं, अगर आप कोई चीज़ 3000 में बेच रहे हो, 3100 में बेच रहे हो, या कोई चीज़ आप 3600 में बेच रहे हो, तो मोटा मोटी 15% का डिफरेंस हो गया। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बोलेगा मेरे को 15% साल का रिटर्न मिल रहा है, वो मोर देन इनफ खुश है। तो यही हिसाब है भाई। देखो किसान आया है, ये ट्राली यहाँ पे खाली करने लग रहा है, फिर यहाँ पे इसकी डेयरी बनाएगा कुछ ऐसी। अपनी ये वाली डेयरी है वैसे, अगर देखनी है तो ये बेचनी आज अपने को करीब देखते हैं कितनी होगी किले की, उस हिसाब से देखेंगे क्या कुछ रेट ओवरऑल कितने का किला पड़ता है। बना दो फिर आपकी वीडियो। ये देखो बहुत खुश हैं भैया। कितने में बिकी है भैया आपकी ये? 3640 का। 3640 में फाइनल डन होगी भाई, ये वाली अपनी सही बिक गई भाई। अपनी इंटीरियर भरने लग गए, पैक करने लग गए, और पैक करके इसको यहाँ पे लगाने लग रहे हैं। भाई ये वाला जो माल है ना, ये वाला, इसके अभी ये बंदे खड़े 2200 रुपये रेट लगाया, 2200 रुपये। और अब इन्होंने वो बोला भाई मैं इतने में नहीं दूंगा, अब इन्होंने ये 2800 में ख़रीदा है। तो इतनी बार्गेनिंग होती है, कोई भी भाई आए तो जी लगा के बार्गेनिंग करा कर इनके साथ। 1 घंटा हो गया भाई इनको भरते हुए, 100 के आसपास, 110 बोरी भर दी इन्होंने, आधा और रह रहा अभी। और ये अभी बोले इंजन में पेट्रोल ख़त्म हो गया, खैनी खान लग रहे हैं अभी ये भाई देखो। और ये यहाँ पे स्पीकर ले आए, गाने साथ साथ चला लिए भाई। ये इतनी यहाँ से शुरू हुई हैं, ये सारी अपनी बोरियाँ हैं वो भरने लग रहे हैं। इतनी और रहती हैं, ये 30-40 बोरी और भरी जाएंगी, इतनी बोरी भर चुके हैं। अब लेबर बढ़ा दी इन्होंने थोड़ी, 3-4 बंदे और आगे फटाफट करने लग रहे हैं। हे गाइस, तो वहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं। उस टाइम वहाँ से मैं चला था ना, उसके बाद मेरे फ़ोन में बैटरी काफ़ी कम थी, बस से आया था मैं, तो फिर बैटरी यहाँ पे हिसार पहुँचने से पहले ही बंद हो गई थी। और तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, बट मैंने 3-4% बैटरी ना सेव कर ली थी अपनी, इस चीज़ के लिए कि अगर इमरजेंसी में मम्मी को बुला, मैं बस से जा रहा था तो यहाँ पे लेने आ जाएंगे मुझे सीधा, तो उस हिसाब में मैंने बैटरी थोड़ी सेव कर ली थी। तो और कुछ पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मुझे आज का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। फर्स्ट टाइम एवर मैं गया ऐसे भाई, देखा अनऑर्गेनाइज मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे मिडलमैन बीच में खाने लग रहे हैं लोगों को, कैसे ट्रेडर्स ऑपरेट कर रहे हैं, लोग क्या क्या देखते हैं, कैसे बारगेन करते हैं, फार्मर्स अपने एंड से कैसे बारगेन करते हैं। ये सारी चीज़ें देखी मैंने, मेरे को काफ़ी सही लगा कि भाई फार्मर्स को भी नॉलेज है, उनकी कॉम्पिटिशनल स्किल्स, मजाक नहीं कर रहा मैं। हम सोचते हैं ना मैंने कैट क्लियर कर दिया, मैंने IIM से MBA कर ली, मैंने ये कर लिया, भाई जितनी फास्ट उनकी कॉम्पिटिशनल स्किल्स थी ना, लेबर्स की भी, और वहाँ पे जितने लोग थे, जितने फार्मर्स आए हुए थे, इतनी हमारी होती नहीं है। मतलब अगर सीधा ये बोल दिया ना, 1 सेकंड में ये बोल दिया भाई ट्रेडर ने कि भाई मेरा ये रेट मैं लूँगा 3640 या 3590, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड किसान खुद देख मन में ये सोच लेते हैं हाँ भाई ये किला मेरा 80,000 का होएगा, 85,000 का होएगा, 90,000 का होएगा। तो वो उनकी खुद की स्किल्स है, मतलब ओवर टाइम उन्होंने वो चीज़। यार ये मेरे ना मैसेज आने लग रहे हैं, रुको 1 सेकेंड। हाँ यार ऑफिस का काम तो करना पड़ता है, तो म्यूट कर दिया अब। तो उनकी कॉम्पिटिशनल स्किल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि भाई ऐसे
ये वाली चीज़ ये ऐसे ऑपरेट करेगी, ये वाला मेरा मार्जिन यहाँ बचेगा, इतनी मेरे को लेबर देनी पड़ रही है, हर बैग पे मुझे इतनी लेबर देनी पड़ रही है, तो उसका कितना यूज़ है, उसको कैसे मैं ऑपरेट करूँगा, कैसे उसमें से मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो मैं हेल्प करके या फिर ट्राली जोड़ के लेके आनी है, ट्रैक्टर जोड़ के लेके आना है, कितना मेरा खर्चा लग गया वहाँ से यहाँ लेके आने के लिए। जो एक हम जो पूरा कॉस्ट एनालिसिस करते हैं ना भाई, वो अपने से बेटर करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब मैं जब मेरी IIM क्लासेस में होता था, मैं पढ़ता था, देखता था कैसे बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं भाई, पेन पे लिख लिख के, कैलकुलेटर ले लेके। उनको जरूरत नहीं है भाई, हाथ पे बता लेते हैं प्रॉपर। उनको ऐसे कि भाई ये किला इतने का पड़ेगा, ये कॉस्ट यहाँ बचानी है, ये वाली कॉस्ट यहाँ कम करनी है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, और रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम ही शाने बन के घूम रहे हैं भाई, वो अपने हिसाब से अपने से बेटर हिसाब कर रहे हैं और वो अपनी चीज़ में सक्सेसफुल है। पर इसी चीज़ के साथ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि भाई जो लैक ऑफ रिसोर्सेज उनके पास हैं, और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि कितने ज़्यादा मैं आपको कितना फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। हाँ भाई मैंने पढ़ा, मैंने ये करा वो करा, उसके बाद आज मैं जॉब कर रहा हूँ। और फिर भी मतलब मैं फील्ड्स में कभी जाता ही नहीं था, खेत में नहीं जाता था मैं कभी, तो पापा बोलते भी थे जाना चाहिए, पता होना चाहिए अपने काम पे क्या किले हैं। तो एक आधी बार मैं चला जाता था उस हिसाब में, फिर देख के भी आता था, फिर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता था। बट मेरे जो साथ के लोग थे, जो स्कूल के थे, कुछ लोग तो रिलेटेड ही नहीं होते, तो मैं ही नहीं कहूँगा भाई उनकी गलती है, मैं कहूँगा कि हाँ भाई आपको एक्सपोजर ही नहीं है उस चीज़ का। बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जिस को इस चीज़ का एक्सपोजर है और वो ये चीज़ देखना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। हम इतना सुनते हैं फार्मर्स ये फार्मर्स वो, हर एक इतने सारे नॉर्म्स आते हैं, इतने सारे चेंजेस अभी इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके अगेंस्ट इतना एजिटेशन हुआ था कि भाई वो नॉर्म्स फिर वापस लेने पड़े सरकार को। तो उनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है, हर एक सोचता है बंदा कैसे किसको एक्सप्लॉइट किया जाए, हर एक बंदा अपने बेनिफिट की सोचता है, जो सोचना भी चाहिए। देखो बिजनेस काम ही उसी का है भाई, प्रॉफिट मेक करना है, कैसे भी मेक करना है, बट अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो एथिकल रखनी चाहिए, वो सबसे मेन एक चीज़ है। उसके अलावा मैं एक अपील करना चाहूँगा, देख मैं पर्सनली भी यार अभी मतलब घर वालों ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, अच्छे से अच्छी जगह भेजा है, खर्चा उठाया है, तो आई वुड से वी शुड ऑलवेज गिव बैक टू दैम। आज जॉब कर रहे हैं, जैसे आई एम करंटली वर्किंग इन बैंगलोर, कोई भाई कहीं कर रहा है, कोई दोस्त कहीं काम कर रहा है, सभी अपनी अपनी अच्छी जगह सेटल्ड है, राइट। बट उसके बाद भी मैं कहूँगा कि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रो करने की, और इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना मोटा पैसा है इस चीज़ में। जो हम सोचते हैं कि भाई मैं ₹1,00,000 की नौकरी कर रहा हूँ महीने की, मैं ₹2,00,000 की नौकरी कर रहा हूँ, भाई वो वहाँ पे बैठे हैं ना, जो सिंपल आड़ती बैठे हैं, दिन के 1.5 2 लाख रुपए प्रॉफिट कैश में बना के कर जाते हैं। जो ये सोचते हो ना मैं 2 लाख की नौकरी कर रहा हूँ या 3 लाख की कर रहा हूँ, 1.5 लाख की कर रहा हूँ, तो मैं खलीफा हूँ, मैं ये हूँ। बहुत ज़्यादा इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा है यार, इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इस चीज़ में लगी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इतना इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं अगर हम इस चीज़ पर सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी फर्स्ट अपील तो सभी से यही है यार कि ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स लाने की ज़रूरत है। अपने जैसे लोग सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हो तो ये आपका किसी के पास भी कोई भी आइडिया है, वे मतलब मैं सीधा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भाई चाहता है भाई उनका आइडिया है, डिस्कस करना चाहते हैं, उसको रिफाइन करना चाहते हैं, तो मैं खुद हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ में इस फील्ड में काम करें, तो किसी को भी अगर कोई आकर डिस्कस करना चाहता है मेरे साथ या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ, या फिर ओपिनियन देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, या कोई हेल्प भी चाहता है, फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि भाई हम मिल के इसको आइडिया को आगे लेके जाए। बिकॉज हमारे याद है मुझे, हमारे MBA के टाइम पे एक स्पेशल सब्जेक्ट होता था, इस चीज़ एक स्पेशल कोर्स होता था एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें हमें ये दिया गया था कि आपको एक स्टार्टअप के बारे में सोचना है। तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अपना स्किल सेट मेक करना था कि आपको उस वे में भी आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने देखा तो मतलब आई वाज स्टन्ड देख के कि भाई कैसे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा इम्पैक्ट मेक कर सकती है एक एक चीज़ पे। अगर आप मानोगे नहीं, लेबरर्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आज मुझे एक चीज़ और पता चली भाई, जैसे अब जाते हैं कहीं भी, बैंगलोर चले गए, गुड़गांव चले गए, किसी कैफ़े में बैठ गए, 10-12 हज़ार का नॉर्मल बिल आ जाता है, एकदम नॉर्मल बिल आ जाता है। बट वहाँ जाके पता चला कि 400 रुपये दिन के कमाने कितने मुश्किल होते हैं भाई। पूरे दिन की जो सुबह से लेके शाम तक कट्टे धोते हैं, तो एक कट्टा ढोने के आपको 3 रुपये मिलते हैं। 3 रुपये 50 kg बैग के एक जगह से दूसरी जगह रखने के, 3 रुपये 50 kg बैग के एक जगह से दूसरी जगह रखने के, विच में भी लाइक 50 मीटर्स वन वे। वो आप दिन में देख लो 3 रुपये है आपके। अब अगर आप 200 बैग रखोगे, 200 बैग 50-50 किलो के, कहना आसान है, एक में भाई जान निकल जाती है। उठान 50 किलो कम वेट नहीं होता, और उसके ऊपर भी उसकी डेंसिटी भी अच्छी होती है।
तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, आप 400 रुपये के लिए इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, और आप ऐसे इतने उड़ा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, बट मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें उस वे से भी सोचना चाहिए मनी की वैल्यू क्या होती है और मनी कैसे बनता है और कैसे हमें उसे यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए भाई, बिल्कुल। उसके अलावा एक और अपील है भाई, जितना जोर लगा सको उतना एग्रीटेक में, टेक्नोलॉजी हर चीज़ है। आज के दिन पहले धान नहीं निकला करते थे कंबाइन से, 2 साल से धान निकलने लगे कंबाइन से। दिस इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। पूरी लेबर का जो मेहनत जाती थी वो अब सीधा कंबाइन 2 दिन में निकाल 15-20 मिनट में ऐसे काम कर देती है, विच हेल्प्स अ लॉट फाइनेंशियली भी और टाइम वाइज भी। क्योंकि देखो यार, क्रॉप्स अगर वहाँ पे खड़ी है ना, तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्क। बारिश आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया तो आपको लॉस है, बिकॉज वो हार्वेस्ट होने के लिए तैयार खड़ी है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सेक्टर के अंदर, तो उसमें हमें पुश करना है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसके अंदर रेवोल्यूशन लेकर आऊँगा, बट लेकर आने की सोचनी चाहिए और बिल्कुल उस फील्ड में काम करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़। मैं नहीं, मेरे जैसा और कोई भाई आएगा जो ये काम करेगा, और कोई सोचेगा, दिमाग हर कोई लगा रहा है। आज की न्यू जनरेशन है जो यहाँ पे गाँवों में है, या फिर छोटे सिटीज़ में है, बड़े सिटीज़ में है, या फिर बाहर अब्रोड बैठे हैं, सब लोग इस चीज़ के ऊपर काम करने लग रहे हैं अपनी टू द बेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर अपना माइंडसेट उस वे में डेवलप कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी वैसी लेकर आ रहे हैं कि हाँ ओके, वी हैव टू वर्क इनटू दिस सेगमेंट, विच इज़ प्रिटी गुड। बट गाइस, थोड़ा और एग्रेसिव होकर काम करते हैं इसके लिए, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। एज अ सन ऑफ किसान बोल लो, या फिर ये बोल लो कि भाई हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे मेजर सारा काम वही होता है। मतलब फार्मिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल द पीपल ओवर हियर। अगर मेरे पापा बिजनेसमैन है या फिर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो एट लास्ट वो पैसा आ फार्मर से ही रहा है। फार्मर्स ही इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। अगर फार्मर्स के पास ही पैसा नहीं आएगा ना, तो मार्केट में कोई भी काम नहीं होगा। पेंट की दुकान भी नहीं चलेगी, कोई भी दुकान नहीं चलेगी, घर भी बनने कम हो जाएंगे भाई। इकोनॉमी जब मेन फार्मिंग से चल रही है तो वो वाली चीज़ें तो है ही। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मेरे को शेयर करना था गाइस, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आज का एक्सपीरियंस। आप भी मुझसे शेयर करना, सारी चीज़ें डिस्कस करना, और मतलब हमें अपनी एजुकेशन को, अपने जो स्किल सेट आज तक डेवलप किया उसको यूज़ करना चाहिए इस सेक्टर के अंदर। सो गाइस, यही मेरी अपील है, और आज की वीडियो में यही खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, और ऐसी अच्छी इनोवेशंस के मेरे को आइडिया देते रहा करो और बताते रहा करो किस चीज़ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच गाइस।